फूड साइंस अर्थात आहार विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे प्रोटेक्टिव फूड्स या सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों के बारे में और इसके अंतर्गत हमने आरंभ किया था वेजिटेबल्स अर्थात सब्जियां। आज हम पढ़ेंगे सब्जियों की पोषक महत्ता के बारे में। सब्जियां सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज लवण एवं रेशे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। विटामिन और खनिज लवणों का हमारे शरीर में सुरक्षात्मक कार्य है। यह हमें विभिन्न रोगों से बचाता है और हमारे शरीर में जो विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनके सुचारू रूप से चलायमान होने के लिए या सुचारू रूप से चलने के लिए विटामिन और खनिज लवणों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा रेशे या जिन्हें रफेज कहा जाता है उनकी कोई पौष्टिक महत्ता तो नहीं है, परंतु फिर भी इनके कुछ गुण ऐसे हैं जिनके कारण यह हमारे शरीर को कैंसर, मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों जैसे जानलेवा रोगों से बचाते हैं। क्योंकि रेशों में पानी को सोखने की क्षमता होती है, अतः यह हमारी बड़ी आंतों को साफ रखने में मदद करते हैं और कब्ज से बचाते हैं। आंतों में जो क्रमाकुंचन गति है उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी रेशों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भोजन में उपस्थित हानिकारक तत्व जैसे कैंसर जनित तत्व तथा कोलेस्ट्रॉल जो कि मोटापा बढ़ाने के काम में आते हैं, रेशों के साथ वे संयुक्त हो जाते हैं और शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि सब्जियों में विटामिन, खनिज लवणों एवं रेशों की बहुत अच्छी मात्रा उपस्थित होती है, इसलिए इन्हें सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। पोषण की दृष्टि से सब्जियों को सामान्यतया 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ एवं कंदमूल तथा अन्य सब्जियां। सबसे पहले हम बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में या हरी पत्तेदार सब्जियों की पोषक महत्ता के बारे में। हरी पत्तेदार सब्जियों में जल की मात्रा काफी अधिक होती है। इनमें लगभग 70 से 90% तक सामान्यतया जल की मात्रा उपस्थित होती है तथा इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन रेशे अच्छी मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इनमें बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है और विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है तथा फॉलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। सभी हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन्स जो अभी बताए गए हैं वे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त खनिज लवणों के अंतर्गत इनमें लौह तत्व एवं कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, परंतु क्योंकि इनमें ऑक्सलेट्स भी उपस्थित होते हैं, इसलिए जो इनमें उपस्थित लौह लवण और कैल्शियम है
उसका अवशोषण भली भांति नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ये लौह तत्व और कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं अगर इन्हें पकाते समय ध्यान रखा जाए। और इन्हें सामान्यतया खुले बर्तन में पकाया जाना स्वास्थ्यप्रद होता है। इसके अतिरिक्त अगाथी और सहजन ये बहुत महत्वपूर्ण पत्तेदार सब्जियां हैं और इनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा शरीर की रक्षा करने वाले एंटीऑक्सीडेंट जो कि नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कहलाते हैं, वे भी अच्छी मात्रा में उपस्थित होते हैं। दूसरी प्रकार की सब्जियां हैं जड़ एवं कंद मूल। ये पादप का वे रूपांतरित भाग हैं जो कि भोजन संरक्षण के लिए परिवर्तित हो जाता है। जड़ के अंतर्गत जो सब्जियां आती हैं वे हैं गाजर, मूली आदि, और तने के अंतर्गत जो सब्जियां आती हैं वे हैं आलू, प्याज, लहसुन, अरबी, शलजम आदि। तो जड़ एवं कंदमूल के पौष्टिक जो संगठन है उसके बारे में हम बात करते हैं। स्टार्च की मात्रा इनमें अन्य जो दो समूह हैं उनसे अधिक होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जड़ एवं कंदमूल भोज्य या पादप के वे भाग हैं जो भोजन को संग्रहित करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, और पादप में जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। और जब यह स्टार्च जड़ और तने के भाग में संरक्षित हो जाता है या संग्रहित हो जाता है तो वह भाग हमारे खाने योग्य हो जाता है। इसलिए इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। गाजर कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। बीटा कैरोटीन यानी जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है वह इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जड़ एवं कंदमूल प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व और बी विटामिन के बहुत अच्छे स्रोत नहीं माने जाते हैं। इसलिए अगर हमारे आहार में स्टार्च की मात्रा बढ़ानी है और ऊर्जा की मात्रा बढ़ानी है तो हम जड़ एवं कंदमूल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सब्जियां इसका तीसरा ग्रुप है। अन्य सब्जियों के अंतर्गत आती हैं बाकी बची हुई सब्जियां जैसे बैंगन, परवल, फूल गोभी और लौकी, करेला, सेम फली, ग्वार फली, सहजन की फली, भिंडी, हरा केला, हरा टमाटर, ये सभी अन्य सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। इनमें जल की मात्रा बहुत अच्छी होती है। काफी मात्रा में इनमें जल उपस्थित रहता है, परंतु इनमें अन्य सभी पोषक तत्व अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन विटामिन सी और
रेशों के ये बहुत अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा इनमें कुछ नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाकर रखते हैं। उदाहरण के लिए करेले में इंसुलिन नामक तत्व पाया जाता है जो रक्त शर्करा के नियमन में सहायता करता है और मधुमेह के रोगियों में रक्त की शर्करा का स्तर घटाने के लिए बहुत उपयोगी रहता है। इस प्रकार से आज आपने जाना कि सब्जियों के कौन कौन से समूह होते हैं और इनकी पौष्टिक संगठन या पौष्टिक महत्ता क्या है। अब अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी, तब हम चर्चा करेंगे सब्जियों की संरचना और संगठन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।